देखिए, करीब 20 से ज़्यादा मुस्लिम जो देश हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इनका ज़बरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है नेतन्याहू को लेकर। नेतन्याहू का हाल ही में एक ऐसा बयान सामने आया है जिसको लेके पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में ज़बरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है और सबने जो है बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है नेतन्याहू के इस बयान को लेकर। अब नेतन्याहू ने ऐसा क्या कह दिया जिसको लेकर ईरान समेत जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, सब जो है वो नेतन्याहू पे भड़के हुए हैं। देखिए, हाल ही में नेतन्याहू जो है वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, जैसा बताया जा रहा है, और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ग्रेटर इजराइल की एक परिभाषा बताई, डेफिनेशन बताई। उन्होंने कहा कि कई यहूदी जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि जो ग्रेटर इजराइल है, इसमें सीरिया को भी शामिल कर लेना चाहिए, इसमें जॉर्डन को भी शामिल कर लेना चाहिए, इराक को भी शामिल कर देना चाहिए, अरब और मिस्र को भी शामिल कर देना चाहिए। ऐसा नेतन्याहू का कहना था कि एक जो ग्रेटर इजराइल की डेफिनेशन है उसमें ये सब मुस्लिम देशों को भी शामिल कर लेते हैं, कुछ ज्यूज जो विद्वान हैं। फिर उन्होंने दूसरी बात ये कही कि 1967 का 1967 का जो 6 दिन का युद्ध हुआ था, उसमें इजराइल ने जो है गाजा, सिनाई, गोलन हाइट्स और पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक के इलाके में जो इजराइल का कब्जा हुआ था, इन सबको भी जो है ग्रेटर इजराइल में शामिल कर लेना चाहिए। यानी नेतन्याहू चाह रहे हैं कि ये जितने मुस्लिम देश हैं ये ग्रेटर इजराइल का हिस्सा बन जाएं, जॉर्डन भी शामिल हो जाए, सीरिया भी शामिल हो जाए, इराक भी शामिल हो जाए, अरब और मिस्र जैसे देश भी शामिल हो जाए, और ये जो बाकी इलाके हैं गाजा, सिनाई, गोलन हाइट्स, पूर्वी ईस्ट यरूशलेम जो है, वेस्ट बैंक, ये सब ग्रेटर इजराइल का हिस्सा बन जाएं। इस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कोट किया कि कुछ जो ज्यूज विद्वान होते हैं वो जब ग्रेटर इजराइल की परिभाषा देते हैं तो इसमें सबको शामिल कर लेते हैं। ऐसा बयान नेतन्याहू की तरफ से आया और इसको उन्होंने मैप ऑफ प्रॉमिस्ड लैंड भी बताया कि भाई इसको मैप ऑफ प्रॉमिस्ड लैंड भी कुछ विद्वान बताते हैं। अब नेतन्याहू ने जैसे ही ये बयान दिया, उसके बाद जितने मुस्लिम देश हैं सबका ज़बरदस्त गुस्सा देखने को मिला और हर देश ने जो है नेतन्याहू के इस बयान की तीखी आलोचना करी। हमको आपको बताते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं जो आई हैं उसमें क्या कहा गया। देखिए, जॉर्डन ने कहा कि नेतन्याहू का यह बयान बेहद खतरनाक और उकसाने वाला है। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया कि नेतन्याहू ये जो कह रहे हैं कि ये ग्रेटर इजराइल की जो बात कर रहे हैं, इनका ये बयान खतरनाक है और बेहद उकसाने वाला है, इसकी निंदा होनी चाहिए। देखिए, इसी तरह जो है वो जॉर्डन के बाद जो है मिस्र की तरफ से कहा गया, उसके मिस्र के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भाई इजराइल को इस नेतन्याहू के इस बयान पर सफाई देनी चाहिए। जो बात नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू के दौरान जिसका शब्द का इस्तेमाल किया ग्रेटर इजराइल, और उसमें जो है सब कहा कि कुछ ज्यूज विद्वान जो हैं सब देशों को शामिल करते हैं, तो उसमें उस मामले में जो है मिस्र के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि नेतन्याहू को जो है इस मामले में सफाई देनी चाहिए कि आखिर वो ये कहना क्या चाहते हैं, उनकी मंशा क्या है। इसी तरह से कतर का भी बयान आया है। कतर ने कहा है कि नेतन्याहू का बयान जो है बेहद अहंकार भरा है, घमंड से भरा हुआ बयान है। वो इजराइल की विस्तारवादी नीति को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। कतर ने भी जो है वो तीखी आलोचना करी है नेतन्याहू के इस बयान की। देखिए, बहुत सारे जो मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उन्होंने नेतन्याहू के इस जिस बयान को लेकर जो आलोचना की है वो ये कहा है कि ये पूरे इलाके में एक अशांति और अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी जो है वो पैदा करने वाला बयान है नेतन्याहू का। देखिए, अब हाल ही में गज़ा को लेकर जो प्रस्ताव पास किया इजराइल ने कि पूरे गज़ा में जो है वो इजरायली फोर्सेस अंदर घुस जाएंगी और पूरे फ़िलिस्तीनियों को वहाँ से हटा दिया जाएगा, इस तरह का प्रस्ताव पास हुआ और बताया जा रहा है कि जल्दी हो सकता है ये ऑपरेशन लॉन्च भी होए। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात का शायद इंतज़ार हो रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। अब अगर इस तरह का कोई ऑपरेशन अगर नेतन्याहू करते हैं तो सबसे पहले तो ईरान की तरफ से आपत्ति जताई गई है और ये बात साफ की गई है कि अगर इजराइल ने ऐसा कोई ऑपरेशन किया गज़ा में तो इसके गंभीर परिणाम जो है वो इजराइल को भुगतने पड़ेंगे। ये साफ चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई है। उसके अलावा कई मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिनका हमने सब ने नाम लिया, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी, मिस्र, ये सब वो देश हैं जो गज़ा में इजराइल के इस ऑपरेशन का विरोध कर रहे हैं।
देखिए लगातार गज़ा में जिस तरह से नरसंहार हो रहा है, अभी पिछले हमले में 100 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी नागरिक जो हैं वो मारे गए। इसमें बहुत से लोग ऐसे बहुत से क्या बल्कि सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ के आम लोग हैं, आम सिटीज़न हैं, जिनका हमास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो भी इज़राइल के हमलों का शिकार हो रहे हैं। इन हालात में गज़ा को लेकर जो प्लान नेतन्याहू ने तैयार कर रखा है, या शायद अमेरिका के साथ चर्चा के बाद ये प्लान तैयार हुआ है, अब इसको लेकर खासकर पुतिन और ट्रंप की जो मीटिंग थी ये फेल हो गई है। इसके बाद अब सबकी नज़र इस बात पे है कि इन हालात में गज़ा को लेकर इजराइल का अब क्या रुख होता है। देखिए 20 से ज़्यादा बंधक अभी भी जिंदा बताए जाते हैं जो हमास के पास हैं। कई जो है उनकी मौत हो चुकी है। अब इन बंधकों का क्या होगा? इजराइल इन्हें छोड़ा तो नहीं पाया, इनकी लोकेशन भी पता नहीं चल पाई। काफ़ी सारे ऑपरेशन हुए, ग्राउंड ऑपरेशंस भी चले, उसमें भी इजराइल को काफ़ी नुकसान हुआ। देखिए गज़ा में तो जो तबाही मचानी थी वो मचा दी इजराइल ने, लेकिन जो मकसद था बंधकों को छुड़ाने का वो अभी भी कामयाब नहीं हो पाया। अब इन हालात में गज़ा को लेकर इजराइल का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी नज़र है। क्या जिस तरह के ऑपरेशन की बात नेतन्याहू कर रहे हैं, क्या वो ऑपरेशन शुरू होगा इजराइल में, और इसको लेकर ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होगी, लेबनान खासकर हिजबुल्लाह की तरफ से क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी, और हुतीस की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा, इस पर सबकी नज़रें बनी हुई है। अब इन हालात में देखिए, जब ये नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल वाली जो बात कर रहे हैं कि ज्यूज़ विद्वान कहते हैं कि सब कंट्रीज़ को ग्रेटर इजराइल का हिस्सा होना चाहिए, तो जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनका कहना है कि ये जो बात नेतन्याहू कर रहे हैं ये असल में इनकी मंशा यही है, यही इनकी विस्तारवादी नीति है। दूसरे देश की ज़मीन को कब्जा करना, उसको हड़पना, ऐसे कई आरोप जो हैं वो मुस्लिम देशों की तरफ से लग रहे हैं, जिन्होंने नेतन्याहू को इस पूरे बयान को लेकर घेरना शुरू कर दिया है। अब देखिए एक बड़ा गुस्सा जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ में दिखाई दे रहा है नेतन्याहू को लेकर। इन हालात में अगर नेतन्याहू किसी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन बड़ा शुरू करते हैं गज़ा को लेकर, उसके बाद इन मुस्लिम कंट्रीज़ का क्या रुख होगा, गज़ा में हालात कैसे होंगे और ईरान का रिएक्शन क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की नज़रें, पूरे मिडिल ईस्ट की नज़रें टिकी हुई हैं। यहाँ से इजराइल का कोई भी बड़ा कदम जो है वो ये तय करेगा कि क्या एक बार फिर ईरान और इजराइल फ्लैश पॉइंट पर आमने सामने आ सकते हैं, क्या एक बड़ी जंग दोनों के बीच फिर शुरू हो जाएगी। इसको लेकर तरह तरह की स्पेकुलेशंस हैं। फिलहाल नेतन्याहू का ये जो बयान है ये मुस्लिम कंट्रीज़ के निशाने पर है, इसकी तीखी आलोचना हो रही है। अब इससे जुड़ी, गज़ा से जुड़ी जो भी नया अपडेट होगा वो हम आप तक लाएंगे। थैंक यू सो मच।